एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग से 11 ऐसे पॉइंट्स की जिनको जानना आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन 11 पॉइंट्स पर ढंग से वर्कआउट करते हो तो जो हमने ये टैग लिख रखा है ना, कंप्लीट पार्टनरशिप, मतलब आप बात कर लो चाहे वो बेसिक टर्म की, फंडामेंटल की, आइदर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये सारे के सारे टॉपिक इन 11 पॉइंट से डेफिनेटली कंप्लीट हो सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर ये 11 के 11 पॉइंट एडजस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं है सर, बिकॉज हमने आपको ऑलरेडी एडवांस लेवल ऑफ एडजस्टमेंट की वीडियो बना के दे दी थी। ये वो 11 पॉइंट हैं जो हमने आपके लिए निकाले, सो दैट हमेशा ये कंफ्यूजन आपके माइंड में रहता है, सर पार्टनरशिप का पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप सबको ये तो ऑल्दो पता ही है कि सर पार्टनरशिप कितने मार्क्स के लिए डिजर्व कर रहा है, एटलीस्ट 10 मार्क्स, मतलब साफ है सर 10 नंबर तो आने ही आने हैं, मतलब ये क्लियर है कि 10 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको याद हो कल रात 12 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया था कि चलो मिलके 1 घंटे और पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त हम भी पढ़ रहे थे और हमने आपके लिए ये 11 पॉइंट ढूंढ के जरूर निकालने। अगर आप इन पर ढंग से काम कर लो तो चलो देखते हैं कि कैसे काम करना है। बिकॉज सबसे पहली बात ये बता दूं, इनमें से मेजॉरिटी पॉइंट्स की वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, बट आपको जो टर्म आप बताने वाला हूं उन टर्म पे आज आप काम करोगे और सिर्फ आज का ही लास्ट दिन होगा जब आप पार्टनरशिप को 100% कंप्लीट कर लोगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, सब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यार, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमने बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी जहां पे हमने पहले 7 to 9 अप्रॉक्स एडजस्टमेंट बताए, फिर आपको बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा कैसे। आपने इसे मेजॉरिटी वीडियो देखी भी है, बट फिर भी कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे होगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से ऐसे एडजस्टमेंट है जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे सर पार्टनर का रेंट, ये वो एडजस्टमेंट है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। वो बोलता है सर पार्टनर का रेंट तो दिक्कत ही क्या है, इसको कहीं भी शो करते हैं। नहीं जी, अगर पार्टनर का रेंट दिया जा रहा है तो इसका प्रेजेंटेशन साफ है, हमें प्रॉफिट लॉस में से, नेट प्रॉफिट में से रिड्यूस करना होगा। सेकेंड बिहाफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अक्सर बच्चा कहता है सर ये तो सर आसानी से हो जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्यूटेशन करते वक्त हमें ये देखना पड़ेगा जो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में वो 1 अप्रैल की दी गई है या 31 मार्च की दी गई है। क्योंकि सिंपल बोलना चाहूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, नॉट क्लोजिंग कैपिटल। अब मान लो क्वेश्चन में 31 मार्च दिया गया और कैपिटल लिखी गई है और आप पूरी जल्दबाजी में उसको सॉल्व करने बैठ गए तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको गलत कर दो। थर्ड पॉइंट सर, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। मैं यहां पर वही पॉइंट्स बता रहा हूं जिस पर आपको दोबारा से एक बार ध्यान देना है और यही चीज एग्जामिनेशन टाइम में जाने से पहले भी करनी है। अब जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर के अलग अलग कंडीशंस हैं। कई बार बोलता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, कई बार बोलता है 10% सीधा प्रॉफिट का, या फिर कई बार बोलता है कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 30, 20, 50 कुछ भी परसेंटेज। तो ध्यान रखना, अगर डिविजिबल प्रॉफिट का बोल रहा है तो पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनाएंगे, क्रेडिट में से डेबिट साइड को लेस करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन का जितना परसेंट बोल रहा है वो हम निकालेंगे। बिकॉज जो क्रेडिट में से डेबिट लेस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। सर अलॉन्ग विथ ये करने के बाद आप देख सकते हो प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है सर, कई बार कैसा होता है जो नेट प्रॉफिट दिया होता है उसमें कंडीशन दे देती है बिफोर चार्जिंग एज कमीशन या 20 कमीशन, कुछ ऐसा वर्ड। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा लिख रहा है तो बिफोर वर्ड यूज हुआ है तो पहले हम उसे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो बेसिक एडजस्टमेंट उन्हें हम चार्ज करेंगे। क्लियर? बाकी अगर बहुत डिटेल में आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर चेक करिएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखो यार, ये कंडीशन तब ज्यादा भयंकर हो जाती है जब आपको ये समझनी है कि गारंटी कैसे कंप्यूट करनी। समझना, इसका मतलब ये है, एज्यूम करो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी। अभी हुआ क्या कि लाइक बी को गारंटी दी है ए और सी ने मिलके, बात समझ आ रही है? अब क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी, जितना बी को कम पड़ रहा है उसमें उतना हम ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी से उनके ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखिएगा, उनके ओल्ड रेशियो में हम ए और सी से उतना पैसा माइनस कर लेंगे। एज्यूम करो 15,000 का अगर हमें कम पड़ रहा है बी को, जितनी गारंटी, मान लो बी को देना था 50,000 रुपीज़ और बी का जब हमने प्रॉफिट निकाला तो 35,000 आ रहा है, तो 35 में 15,000 ऐड कर देंगे, 50,000 इनका कंप्लीट। गारंटी देने वाला कौन, ए और सी। जब तो ए के ही पार्टनर दे रहा है तो बड़ा आसान, वहां से माइनस करो, जिसको
गारंटी मिली उसमें प्लस कर दो। बट जब दो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं तो हमें उनके ओल्ड रेशियो में 15,000 को ओल्ड रेशियो में दोनों में से माइनस करेंगे और वो पैसा उठा के बी को दे देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान होगा इसमें टोटल 4 केस हमने बता रखे हैं। पहला केस क्या था, प्राइवेटली, जिसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। फिर केस क्या था, जहां पर गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर कैश में लाएगा। दूसरा केस क्या था, नॉट इन कैश में नहीं लाएगा। तीसरा केस क्या था, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और फोर्थ केस क्या था, जहां पर गुडविल का कुछ पोर्शन कैश में लाएगा, बाकी कैश में नहीं लाएगा। बट अलॉन्ग विद इसमें जो सबसे ज्यादा काम करना है वो ये, हमारी जो एंट्री है वो क्या है सर, एंट्री बोली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन जो मेन एंट्री बोलेगी गुडविल के लिए वो क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जब गुडविल नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जब दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट ध्यान क्या रखेंगे, अगर कोई पार्टनर यहाँ पे गेन कर लेता है, ठीक है जी, तो वो पार्टनर डेबिट होता है और एंट्री यहाँ पे चेंज होती है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको मिले तो लाइक नॉर्मल एंट्री की बात कर लेते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या होती है सर, नॉर्मल एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एंट्री आती है जब गुडविल लेके कुछ पोर्शन लेके आता है, बाकी पोर्शन नहीं लाता, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है जी, सभी को मालूम है ये। बट अगर इस कंडीशन में मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर डी एडमिशन ले रहा है, या फिर ए बी पार्टनर सी एडमिशन ले रहा है, तो ये न्यू पार्टनर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये सैक्रिफाइसिंग, मान लो बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं बट ए गेन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को डेबिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। और क्यों, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर, इसका पूरा इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये एक ही एडजस्टमेंट जो आपसे मिस्टेक कर गया, जिसकी आपने गलती कर दी, और अगर एक एडजस्टमेंट की गलती हुई तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीटली गलत होगा, और वो गलत हुआ तो सर बैलेंस शीट तो आप समझ ही रहे हो, ठीक बात है। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर इसका बड़ा डिटेल वीडियो बनाया था, आप सब ने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, मेजॉरिटी मैं प्लग करने की पूरी कोशिश करूंगा। और टाइम पे वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में वो कंडीशन जो रिवैल्यूएशन को भी इंपैक्ट करती है, उसका ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, क्लेम कब बराबर होगा, कब कम होगा, कब कोई क्लेम नहीं होगा, कब क्लेम ज़्यादा होगा, कंडीशन इतनी है। यही बात आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। बट मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लीजिएगा। सर ज़्यादा काम क्यों करना है, बिकॉज ये वो पार्ट है जो बैलेंस शीट की एसेट्स को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, रीवैल्यूएशन को, सबको इम्पैक्ट करता है। और कई बारी बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में गलती करते ही करते हैं। रीज़न क्या है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में दिया होता है और एसेट साइड दिया होता है इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में लिखता है मार्केट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, कुछ ऐसा, फिर उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट। अब बच्चे का दिमाग क्या करता है कि वो एसेट साइड में देखता है और एडजस्टमेंट में देखता है, उसका दिमाग लाइबिलिटी साइड में नहीं जाता, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी में दिया होता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इसमें टोटल 4 केस हैं। देखो गेनिंग रेशियो का मैंने कल वीडियो जब रिटायरमेंट वाला बनाया था तो उसमें सिर्फ 2 ही केस थे, तो मैंने दोनों केस बता दिए थे। इस 4 केस के लिए जो नया चैनल है ना सीपी विनय सिंह, बहुत जल्द जैसे उस पर 12th की वीडियो पढ़ना स्टार्ट होगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ये 4 केस वहाँ बहुत डिटेल में करूँ। यहाँ पे क्योंकि मेजॉरिटी को आता है, कुछ को नहीं आता, तो डिटेल करने का मतलब नहीं बनेगा, बट वहाँ कर दूंगा, 12th वालों की भी हेल्प हो जाएगी और आप ज़रूर देख लेंगे, है ना। चलो अगली बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कितने केस हैं, 2 केस हैं, बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ पहले भी। पहला केस क्या था, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ना सॉरी, लाइक पहले केस में क्या बोला गया, जब नया पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट होगी। और दूसरा केस क्या था, जहां पे कंडीशन बोली गई ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर्स कैपिटल डिफाइन होगी। क्या करना था सर, केस फर्स्ट व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल ब्रिंग, है ना, नए पार्टनर कैपिटल अगर आ रही है, क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तो उसकी कैपिटल इनटू रिवर्स हिज शेयर, मतलब अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है तो 4/1 से मल्टीप्लाई मारो, 1/6 के लिए आ रहा है तो 6/1 से मल्टीप्लाई मारो। कब, जब नए
पार्टनर्स कैपिटल दी होगी। दूसरा केस क्या था, जब नए पार्टनर्स कैपिटल नहीं दी होगी बट हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल निकालनी है। तो क्या करेंगे, टोटल कैपिटल के लिए हम कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर लिखेंगे इनटू रिवर्स रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या है, अगर 1/5 के लिए आ रहा है तो 1 - 1/5 ये होगा 4/5, उसको रिवर्स कर देंगे मतलब 5/4। चलिए अगली पॉइंट की बात करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप सोचोगे सर इसको लेने की क्या जरूरत है, तो हमको बहुत अच्छे से आता है, नॉमिनल इन नेचर होता है। एसेट डिक्रीज करे और लायबिलिटी इंक्रीज करे तो डेबिट साइड में, एसेट्स इंक्रीज करे लायबिलिटी डिक्रीज करे तो क्रेडिट साइड में, अननोन लायबिलिटी हो तो डेबिट, अननोन एसेट्स हो तो क्रेडिट। इतनी ही सी बात है, फिर भी कहूँगा अच्छे से काम कर लेना। मैंने एक वीडियो बनाई थी एडवांस एडजस्टमेंट वाली, उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेजॉरिटी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट डाल रहे थे। उसमें से बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे थे, चाहे वो प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट की बात कर लीजिए, बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे थे जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा इसको जरूर सर ढंग से प्रिपेयर कर लें। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे से करिए, बिकॉज अगर ये गलत हो गया ना, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक और ये गलत, इनकी बनाने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट होता है, आप सबको पता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डिस्पोजल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ये बहुत बेसिक सी कंडीशन है। क्या होता है सर इसमें, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो उसको हम कैश पेमेंट करेंगे फुल, या तो पार्शियल, कुछ पैसा कैश में कुछ पैसा लोन में। कल की वीडियो अगर आपने देखी रिटायरमेंट वाली, कल मतलब परसों, तो मैंने वहाँ पे भी कंडीशन बताई थी, जहाँ पर आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 अवेलेबल था आपके मॉडल का रिटायरमेंट का, जहाँ पे क्या बोला गया था, ये बोला गया था जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको पार्शियल पेमेंट करो, ठीक बात है, और रिमेनिंग बैलेंस उनके पुत्र को, उनके सन को या किसी को भी एज अ पार्टनर उनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस करा दो, ठीक बात है जी। तो ट्रीटमेंट भी हमने बताया था कि क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके नेम से मेंशन करना है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड में इंपैक्ट डालेगा। तो आपको ध्यान है, जब हम किसी को डिस्पोज ऑफ करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो 3 कंडीशन है। पहला है तो पूरा कैश दे देंगे, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ पैसा कैश बाकी पैसा लोन, तीसरी कंडीशन क्या है, कुछ पैसा कैश और बाकी पैसे से एक नए पार्टनर की कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। कुछ ट्रीटमेंट रिटायरिंग पार्टनर जैसा ही जाएगा, बहुत अलग से डिफरेंस नहीं आएगा, बट हाँ इसका ध्यान रखेंगे कैसे कंप्यूट करना है। ऑब्वियस सी बात है, हमें उस डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना हुआ इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, लाइक जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे ABC हैं, मान लो अगर B की डेथ, सिर्फ B का एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्रेडिट साइड में जो कुछ नहीं रिसीव होना था, डेबिट साइड में जो कुछ नहीं पे करना था, क्रेडिट में से डेबिट लेस करो, जो पैसा बचा वो उन्हें हमें पे ऑफ करना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट along with प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के साथ। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज CA फाउंडेशन में टोटल 4 अटेम्प्ट हुए, जिसमें से एक अटेम्प्ट में डेथ का न्यूमेरिकल भी आया है। अब आप इसकी वेटेज समझ सकते हो, 10 मार्क्स पाने के लिए ये करना बड़ा जरूरी। कैसे करेंगे इसको, जब आप इसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना रहे हो, सिंपल सा बेसिक टर्म होगा, इधर हमें प्रिंसिपल अमाउंट लिखना होगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट में हमें इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करनी होगी, दोनों की वैल्यू ऐड करके इधर जो EMI हमें मेंशन की गई होगी वो पे ऑफ करनी है। अभी ये EMI में भी पॉसिबल कि एग्जैक्ट अमाउंट आपको दी दिया गया हो, या फिर आपको कुछ टर्म बोलेंगे हो। एज्यूम कर लो 90,000 का टोटल ड्यू बन रहा है, जहां बोलता है कि 9 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना है, दैट मीन्स 10,000 पर इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे कंडीशन ही चेक करना है कि अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट के बगैर। कैसे पता चलेगा, मान लो आपको टोटल पेमेंट करनी थी 80,000, दैट मीन्स जो आपका लोन अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 80,000 का, बट पेमेंट बन रही 90,000 की। इसका सीधा सा मतलब है जो 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो क्या है, वो इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। चलो लास्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये वो टॉपिक है जो क्लास 12 में मेजॉरिटी CBSE ICSE बोर्ड में नहीं होता और बच्चा कंफ्यूज होता है। इसके लिए एक सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर्पस का क्लियर होना चाहिए
किस पर्पस के लिए हम इसको करते हैं, और साथ के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, इस पर अराउंड 17 मिनट का एक वीडियो आपको मिलेगा जो आपका जीएलपी का सारा कन्फ्यूज़न आराम से ख़त्म कर देगा। अब जीएलपी भी एक एडजस्टमेंट ही है जो एडजस्टमेंट में ही मिलेगा आपको। अब क्योंकि एक रिजर्व जैसा एडजस्टमेंट है और ट्रीटमेंट अगर नहीं पता तो कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा होगा। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है। क्या करना है सुन लो, अगले 2 से 3 घंटे पूरे डिसिप्लिन में बैठना, पार्टनरशिप अपने मॉडल से पिक करना, सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब सॉल्व करना, और हाँ, जब सारा कंप्लीट कर लेना मुझे आके वीडियो में ज़रूर बताना कि टास्क कंप्लीट हो गया है, सो दैट अगर मैं प्लान कर रहा हूँ आप लिए कुछ और क्वेश्चन जहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को मगअप करूँ, लाइक वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सारे क्वेश्चन आपको याद होगा लास्ट टेलीग्राम पे मैंने आपको लाइक रिटायरमेंट और डेथ का PDF सेंड किया था, फिर सोल्यूशन भी सेंड कर दिया है ना, एडमिशन का भी जल्दी कर दूंगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि कुछ और सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाऊं, और लेकिन वो तब होगा जब आप सबके कमेंट आएंगे सर टास्क कंप्लीट हो गया है। सो आज के लिए इतना ही है। आपको ये 11 पॉइंट कहीं कॉपी में नोट कर लेने हैं, और आपको पार्टनरशिप किस लेवल पर आती है इसको रिव्यू करने के लिए बहुत सिंपल है, इन 11 पॉइंट को रिव्यू कर लो। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है WCR IFR में, जीएलपी के ट्रीटमेंट में, गुडविल के ट्रीटमेंट में, पील एप्रोप्रिएशन या फिर एडवांस लेवल के एडजस्टमेंट में, वो सारे लोग डिस्क्रिप्शन चेक करो, पूरी कोशिश की सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लग कर दूं, सो दैट आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। चलो मिलता हूं शाम को 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।